इसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। सो डीमैट अकाउंट जनरली क्या होता है? डीमैट अकाउंट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट दैट वी होल्ड, दैट होल्ड ऑल द शेयर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जनरली आपके पास सेविंग्स अकाउंट होगा जिसमें आप पैसे अपना जो भी हार्ड अर्न मनी होता है वो रखते हैं। इन द सेम वे डीमैट अकाउंट्स जो होते हैं वो आपके शेयर्स, सिक्योरिटीज़ उसमें रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आप कभी सेल परचेज़ करना चाहते हैं अपने शेयर्स को, तो आप उनको उसके थ्रू बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। शेयर्स जनरली कंपनीज़ के होते हैं, लिस्टेड कंपनीज़ के। तो काफ़ी कंपनीज आफ्टर सो मच ऑफ पेपर वर्क, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, आईपीओ लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और उसके थ्रू वो उसको करते हैं अपना, उसके थ्रू वो अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड करते हैं। जब लोग ख़रीदते हैं तो अल्टीमेटली कंपनी के शेयर्स के वैल्यू बढ़ते हैं या घटते हैं, और अल्टीमेटली जो भी बायर होते हैं, सेलर होते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। सो जनरली डीमैट अकाउंट अगर मैं देखूं तो दो डिपॉजिटरीज होती हैं इसकी, एक NSDL एंड द अदर इज CDSL। ओके, सो NSDL एंड CDSL इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं जिसमें कोई भी इंडियन सिटीज़न और एनीवन हु इज़ इंटेंडेड टू होल्ड ए डीमैट अकाउंट, वो डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं इन दोनों डिपॉजिटरीज़ में या किसी में भी। और उसके अकॉर्डिंगली अपने शेयर्स को उसमें रख सकते हैं। शेयर्स रखने के बाद आप उनको सेल या परचेज़ कर सकते हैं और अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अल्टीमेटली जो भी है उसमें। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैट अकाउंट इज़ दैट you can hold shares, securities. Okay, shares are also called securities, and simultaneously you can thank you Rachita for your super chat, I really appreciate. So शेयर्स एंड सिक्योरिटीज रख सकते हैं। अब काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो शेयर्स होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट्स की सर्विसेज ऑफर करती हैं, लाइक मुथूट फंड, लाइक एंजल वन, कावी or Zerodha, Upstocks, 5paisa. There's so many stock broking firms. These are called stockbrokers. So generally they provide you demat account services. Even banks provide you demat account services, trading account services. Demat account is a part and the trading account is another part. So whenever you want to trade, you can keep securities in your demat account, but simultaneously you have to have a trading account by which or using which you can trade in the secondary market. So ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, और उस ट्रेड के बाद जो सिक्योरिटीज़ आपने परचेज़ की उसको रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। सो दिस इज़ अगर किसी ब्रोकर से आप करवाते हो, ओपन करवाते हो, तो वो साइमल्टेनियसली डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट साथ में ओपन कर देगा। नहीं तो जनरली आपका डीमैट अकाउंट भी अकेले ओपन हो सकता है इफ़ यू डू नॉट वांट टू हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट। अर्लियर क्या होता था कि लोगों के पास पेपर सर्टिफिकेट्स रहते थे, सर्टिफिकेट्स फॉर्म्स में रिलायंस के और अदर कंपनीज़ के शेयर्स होते थे, तो वो उन्हें सिर्फ डीमेटलाइज कराते थे, दे डोंट वांट टू ट्रेड देम। सो वो डीमेटलाइज करा लेते थे, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता था उनका एट दैट टाइम। बट लेटर ऑन ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन अगर करवाते हैं तो दे यूजली आई हैव सीन दैट पेपर स्लिप के यूज़ करके उसे सेल और परचेज़ करते थे। But now the technology has been advanced and everybody can trade without that paper slip manually but digitally using the trading account application in their phone, which is I think the very vast or very good invention. Okay, and generally this is the summary of demat account. So I'll meet you again in another session with more comprehensive description of other wallets, payment wallets, or whatever you will suggest. Keep commenting on my video and let me know what all you want to learn next. Thank you. Bye.